मित्रों नमस्कार। कल एक अच्छा प्रश्न एक जैन अल्फ़ा वाले ने पूछा था कि आचार्य जी, ये जो जैन जी हैं, ये कॉकरोच हैं, ये हैं क्या? ये क्यों पैदा हुए? एक बड़ा बहुत ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी। जब 14-15 साल के लगभग का बालक था वो। तो मैंने कहा क्या दिक्कत आई? तो बोले कॉकरोच हो गए, फिर उन्होंने एक देश अच्छा चल रहा है, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं और ये पहुँच गया धन ऐसा करने वैसा करने। तो एक अच्छा-सा उसका क्वेश्चन था। हालाँकि उसकी उम्र थी तो उसको समझाया नहीं, लेकिन मैंने समझाया उसको पूरा। क्योंकि जिसके मन में ये प्रश्न आया है, तो कहीं न कहीं अंतर शक्ति उसके साथ जागृत रही होगी, तो उसने प्रश्न पूछा होगा। मैंने उसका एक पूरा उसको आंसर दिया। मैं आज आपसे वो बात शेयर कर रहा हूँ कि ये जनरेशन है, होती क्या है? वैसे तो ये जेन ज़ी हैं, मिलेनियर हैं, अल्फ़ा, जेन अल्फ़ा हैं, अब आने वाला अल्फ़ा आएगा। तो इस तरीके से ये नाम रख देते हैं। अब एक मैं इसके पीछे बड़ा आपको षड्यंत्र बताता हूँ कि इन अंग्रेज़ों का क्या षड्यंत्र रहा है। अंग्रेज़ जब भारत में आए तो ब्लड इंडियन गाली बकते थे इनके लिए। गुलाम इंडियन, काले इंडियन, काले हमारे गुलाम होते हैं, तुम गुलामी के लिए पैदा हुए, हम तुम पर राज करने के लिए पैदा। ये उस समय के अंग्रेज़ी में बड़े सूत्र हुआ करते थे, जिनको कि दिमाग में एक सेट चलाया गया था। मतलब एक फ्रेम होती है कि आपको लगातार 100 लोग बोलें कि आप ये कर रहे हो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है। जैसे एक वो छोटी-सी कहानी आती है ना कि एक व्यक्ति अपने उस पे बकरी को लेकर जा रहा था कंधे पर, तो 3-4 उसके ऐसे जो ठग थे, वो मिल गए। ठगों ने प्लानिंग कर लिया, तो पहले ठगने वाला, "अरे! क्या गधे के बच्चे को कहाँ लाद के ले जा रहा तू?" बोले, "गधा है कि बकरी है?" बोला, "गधा है।" तो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो फिर आगे बढ़ गया। फिर एक दूसरा ठग मिल गया उसको। फिर उसने कहा, "गधे के बच्चे को क्यों लेके जा रहा है?" तो बोला, "यार गधा है कि बकरी है?" बोला, "गधा है, तेरे को दिख नहीं रहा है।" फिर से आगे चला, तो तीसरा ठग ने भी यही बोल दिया। अब इसको शंका हो गई कि यार ये मेरे को गलत दिख रहा है, ऐसा-ऐसा हुआ। और चौथे ठग ने उससे, यार मेरे को गधे की ज़रूरत हो, तेरा गधा मेरे काम का है और ये मेरे को दे दे। तो उसने कहा बकरी है, उन्होंने नहीं गधा है। तो फिर अब उसके दिमाग में शंका तो आ ही चुकी थी ये गधा है, तो उसने लेके उस बकरी को बेच दिया उन्हें पुणे में। तो ये जो ठग होते हैं, इस तरीके से उनने एक माइंडसेट किया, एक फ्रेम बनाया और उसके बाद उससे ठगी शुरू कर दी। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने एक फ्रेम बनाया था कि काले पर हम शासन के लिए पैदा हुए हैं और उन्होंने हमें इतने दिन तक गुलाम बना के रखा। फूट डालो, राज्य करो, उन्होंने पूरा काम किया और हमें लगातार फोड़ के रखा। सबने अपने-अपने नैरेटिव फैलाए हुए हैं। जैसे इस्लाम में भी एक बाकी लोग काफ़िर हैं और हम बड़े वो हैं। वो तो ये है कि साइंस आ गई तो उनकी पूरी फ़िल्म फ्लॉप हो गई कि उनके जितनी भी चीज़ें लिखी सब चीज़ें गलत-सलत हैं और वो उनकी जो शिक्षा है, तालीम है, वो मदरसों छापी है, तो वो कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो उनका फ्रेम तो बड़ा ज़बरदस्त सेट था कि महिलाएँ पुरुषों के लिए होती हैं, पुरुषों के लिए महिलाएँ मना नहीं कर सकती हैं, नाना प्रकार की चीज़ें उसमें हैं, पढ़ेंगे आपको हो जाएगा, विषय से अपन चले जाएँगे। तो ये जो नैरेटिव सेट करते हैं, ये अंग्रेज़ों ने सेट किए। भारत में भारत के लोगों को गुलाम बना के रखा, कोई उनको पढ़ने नहीं देते थे। भारत के लोगों को सेना में भर्ती करते थे और उन सैनिकों से ही भारत के लोगों को मरवाते थे, मतलब खुद नहीं करते थे हत्याएँ, वो इन्हीं से हत्याएँ करवाते थे। तो ये उनका पहले से एक प्लान था। अब उस प्लान में क्या हुआ कि जैसे भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारत की जो शक्तियाँ थी वापस जागृत होना शुरू हुई और एक स्थिति ऐसी आ गई कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं, अमेरिका बोलें, रूस बोलें, चीन बोलें, ये जितने भी तुर्रम थे, इन सबको भारत ने इस कम समय में ही निपटाना शुरू कर दिया। और विशेषकर हम बात कर रहे हैं 2014 से निपटाने की। 14 से लगातार जो भारत की सुरक्षा बढ़ रही है, जो भारत में तरक्की हो रही है, वो एक बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। और जो 2014 के बाद जो तरक्की हो रही है, उसमें जेन ज़ी की शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और उसमें सबसे बड़ी जो पावर काम करती है, वो भारतीय दर्शन को यदि आप देखेंगे, तो उससे फिर ये मालूम पड़ेगा, ज्योतिषीय आकलन जो हम करते हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन सदियों से हम इनकी सदी होती हैं, 20-20 साल ये चलती हैं, उससे हम इनका रीडिंग करते हैं। तो यदि हम इन जेन ज़ियों की बात करें, तो जेन ज़ी हमारे यहाँ पर जो पावर मिली, वो 92 से लेकर 2012 तक। ये जो सदी रही, ये ब्रह्मा की सदी रही और 2012 से 2032 तक ये विष्णु की सदी है। अब इन सदियों की विशेषताएँ क्या होती है बताता हूँ मैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनसे आप समझ जाएँगे कि जैन जी क्या हैं, जैन जी क्यों पैदा हुए हैं और जैन जी दुनिया में कितना बड़ा
चेंज करके जाएँगे और दुनिया को कैसे बदल देंगे। और विशेषकर मैं जेन ज़ी की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ भारत के जेन ज़ी की बात कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना पाकिस्तान में भी ऐसे ही पैदा हो जाएँगे, बांग्लादेश में पैदा हो जाएँगे, अमेरिका में पैदा, ये सब कहीं पैदा नहीं होंगे। वो सब काकरोच हैं, सिर्फ़ ओरिजिनल जो जेन ज़ी हैं, वो सदी वाले वो सिर्फ़ भारत में हैं। और बच्चे-कुच्चे जो अभी जंतर-मंतर पे बैठे थे जाके, ये अंग्रेज़ मेड ₹2-2 में टुकड़े पे पलने वाले और एक-एक बर्गर, पिज़्ज़ा पर वहाँ बैठने वाले, ये जेन ज़ी वो जेन ज़ी नहीं है जो भारत में चेंज करेंगे, ये तो वो आवारा जेन ज़ी हैं। जिनका है कि ना खुद का घर में वजूद है, ना बाहर वजूद है, उन्हें बर्गर, पिज़्ज़ा मिल गए तो खाने के लिए वहाँ चले गए। कई वीडियो आ रहे हैं, आओ पिज़्ज़ा मिल रहा है चलें वहाँ पर, तो कई पिज़्ज़ा खाने चले गए वहाँ। वो जब लट्ठ पड़े तो समझ में आ गई कि पिज़्ज़ा निकल गया उनका। तो वो जेन ज़ी की मैं बात कर रहा हूँ, जो जेन ज़ी इस ब्रह्मा सदी से पैदा हुए, वो परिवर्तन लाएँगे। मैं उनकी अब आपसे बात करूँगा। तो अब इसमें स्थिति ये बनती है कि ये जो सदियाँ हमारे यहाँ चलती हैं, इन सदी में ब्रह्मा सदी से इसकी शुरुआत होती है। और ब्रह्मा सदी के जो लोग होते हैं, हर 20 साल में आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रथम सदी पैदा हुई, ये शिव सदी 72 से लेकर 92 तक आई, ब्रह्मा सदी 92 से 2012 तक, 2012 से 32 तक विष्णु है, और फिर शिव सदी प्राप्त, महेश शिव सदी प्राप्त हो जाएगी 2032 से 2052 तक। तो इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं। तो अब जो जेन ज़ी पैदा हुए हैं, ये ब्रह्मा सदी में पैदा हुए हैं। ये समय इनका रहा है 92 से 2012, और ये मानते हैं उसको 97, 95 से मानते हैं जेन ज़ी 2012 तक। और जो हमारी ये सदी होती है, इसके 5 साल मिश्रित रहता है, जिस 92 से 5, 97 तक ये मिश्रित समय था, और 97 से 2012 को देखें, 2012 में 5 साल कम करेंगे तो ये आएगा 2000 न 9 के 7 के आसपास। तो ये जो पैदा हुए हैं, इस समय में जो पैदा हुए, वो एक बड़े चेंजेस वाले लोग पैदा हुए हैं, जिनके अंदर अपनी एक पावर है। ब्रह्मा सदी की विशेषता होती है कि ब्रह्मा जी का जो पूरा काम है, वो कंस्ट्रक्शन का काम है, नव-निर्माण का काम है, तकनीक का काम है, सुरक्षा का काम है, न्याय का काम है, लोगों को मोटिवेट करने का काम है, कम शब्दों में ज़्यादा काम करने का काम है। तो आप देखेंगे जेन ज़ी में सारी विशेषताएँ हैं। कम शब्द, अब वो कोई बड़े-बड़े सीरियल देखना पसंद नहीं करते। उन्हें रील्स, मीम्स ये पसंद है। हँसने के लिए मीम्स बना देंगे, छोटे काम के लिए उनको रील्स की आवश्यकता है। इतने बड़े ज्ञान को वो सुनना नहीं चाहेंगे। जो मेरा ज्ञान है आप लोग सुन रहे हो, पर जेन ज़ी नहीं सुनेंगे इस ज्ञान को, क्योंकि लंबा चला जा रहा है। तो उनके लिए कम बातें चाहिए। तो इसके बाद उनके अंदर एक पावर है, एक ब्लास्टिक पावर है। कारण क्या हुआ कि जब इस देश में हम एक अदृश्य की यात्रा पर थे, यदि हम लगाएँ आज से 2500 साल पहले, तो उस अदृश्य की यात्रा में योग करते थे, ध्यान करते थे, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, शांति के साथ रहते थे। तो शांति के बीच में सीधे से इन मुगलों की एंट्री होती है, और ये हमारी शांति को भंग करते हैं। और चूँकि उस समय हम एक अदृश्य की शक्ति पर थे, विज्ञान से हम थोड़े से दूर थे, आंतरिक विज्ञान थे, कुछ वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने और वैज्ञानिक तैयार नहीं किए और विज्ञान की इस तरह से खोज नहीं की। तो यही कारण था कि हम हथियारों को बहुत अच्छे से नहीं बना पाए, और हमें उम्मीद भी नहीं थी कोई ऐसे दुष्ट व्यक्ति भी पृथ्वी पर होंगे कि जो आके एनक्रोचमेंट करेंगे। तो मुगल आए, मुगलों ने परेशान करना शुरू किया, तो हम मुगलों के साथ जुड़े। फिर हमारे यहाँ धीमे-धीमे तकनीक का विकास होना शुरू हुआ। फिर इसके बाद तकनीक के लिए अंग्रेज़ आ गए। फिर अंग्रेज़ों ने हमें रेलवे दिए, पुल दिए, तकनीक सिखाई, हथियार सिखाए, तो फिर हम उसको सीखते रहे। तो यदि हम उन ब्रह्मा विष्णु सदी की हम बात करें, तो हम तीनों सदियों में इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और अब हम जो पैदा हुए हैं, वो अभी भारत के साथ 1947 के बाद हम आध्यात्म में भी यात्राएँ कर रहे हैं, और हम विज्ञान में भी यात्राएँ कर रहे हैं। और यही कारण है कि 1947 से दुनिया में जितना तेज़ी के साथ विकास भारत का हुआ है, उतना विकास कहीं भी नहीं हुआ है। हमारे 2 विकास पैरेलल हैं, आध्यात्मिक विकास है और वैज्ञानिक विकास है। चीन को मान लो, चीन का टोटल वैज्ञानिक विकास, अध्यात्म वहाँ कुछ नहीं है, वो भगवान, अर्धचेतन, चेतन, शक्ति वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो सीधा से एक शासक है, उनका मैं ही महामानव हूँ, और बाकी के सब मेरे अंडर में हैं। अमेरिका में एक महामानव ट्रंप पैदा हो गया, बाकी सब मेरे अंडर में हैं। रूस में पुतिन पैदा हो गया, बाकी महामानव मैं हूँ, बाकी सब मेरे अंडर में हैं। और भारत का जो महामानव है, भारत का जो सिद्धांत है, वो सबके अंदर ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि का है। मतलब यदि हम महामानव हैं, तो आप भी महामानव हो, हम आपको तैयारी देते हैं। मोदी जी आज ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो अन्य मोदी तैयार करने के लिए करते हैं। नहीं ये तैयार हो, एक अलग बात है, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन हमारे यहाँ का जो सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, हम सबको लेकर चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा की बात करते हैं। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, आध्यात्म भी है और विज्ञान भी है। और आध्यात्म और विज्ञान की जो पैदाइश थी,
उस पैदाइश से जो पैदा बच्चे हुए हैं, वो बच्चे पैदा हुए हैं जेन ज़ी। मतलब जिनका जन्म लगभग 60 क्या 60वें दशक के अंदर जिनका हुआ है, उनसे फिर ये जेन ज़ी पैदा हुए हैं। और इन जेन ज़ियों के अंदर वो शक्ति मौजूद है और जेन ज़ियों के साथ परिस्थिति मौजूद रही कि उन्होंने इन सब चीज़ों को, तकनीकों को बहुत तेज़ी के साथ सीखा। अभी जेन ज़ी जिस तरह से कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उस तरीके से आने वाली पीढ़ी अभी अल्फ़ा भी नहीं चला पाती जितना ही वो है, क्योंकि उनके अंदर एक वो पावर भी है जो पुरानी पढ़ने-लिखने की है और वहाँ से लेके यहाँ आए, तो इस तकनीकी में ये मजबूत हो गए। अब अंग्रेज़ों का खेल शुरू होता है। उन्होंने कहा कि इंडियन जितने भी लोग हैं, आज ट्रंप क्यों डरा रहा है? इंडियनों को बाहर करो, यहाँ वीज़ा मत दो, रोकें, क्योंकि उसने देख लिया कि ये सब चीज़ सीख गए हमारी जितनी थी और हमें उल्टा ज्ञान देना शुरू कर दिया इन्होंने और ज्ञान हमें स्वीकार करना पड़ रहा है। इसलिए वो हमें कमज़ोर करने के लिए बैठा हुआ था। और अंग्रेज़ों की हमेशा आदत रही है कि कहीं आपको गुलाम बता दो, कहीं आपको काले बता दो, कहीं आपको कुछ बता दो। और ऐसी स्थिति में अब जेन ज़ियों को उन्होंने क्या किया कि सीधा सा एक आगे बढ़ रहे थे तो कुछ लोगों को पकड़ा और उन्होंने इसका एक नाम दे दिया कॉकरोच। जैसे कि उनकी आदत रही है हिंदुस्तानियों को चढ़ाने की, तो उन्होंने इन जेन ज़ियों को पकड़ के कॉकरोच के नाम पे उन्होंने इनको चढ़ाना शुरू किया। और जो हमारे यहाँ बेअक्ल लोग थे, मूर्ख लोग जो कई होते हैं ना, ज़रा सी दारू के ऊपर कोई बिक जाएगा, ज़रा से पैसे बिक जाएगा, तो ये लोग कॉकरोच को एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल मान बैठे, जिसकी की कोई वैल्यू नहीं है और अपने आप को कॉकरोच कहलाना पसंद कर दिया। यदि इनसे माँ बाप बोलते हैं नालायक, बेवकूफ़, धूर्त, मूर्ख, तो ये माँ बाप को गाली बकना शुरू कर देते हैं यही लोग। और वो एक अंग्रेज़ ने बोल दिया तुम कॉकरोच हो, वो कॉकरोच साल गंदी नाली के कीड़े होते हैं और वो उसमें खुश हैं, हम कॉकरोच हैं, हमारी कॉकरोच पार्टी है। और कॉकरोच को ज्वाइन करने के लिए क्या विशेषता चाहिए? पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, दिन भर मोबाइल पे टच होना चाहिए। ये उनकी वो हैं विशेषताएँ जो उसमें कॉकरोच पार्टी में एंट्री करेंगे और ये आना शुरू कर दिए। जबकि कॉकरोचों की उत्पत्ति सिर्फ़ एक अंग्रेज़ों के बेकार नाम से और भारत में विध्वंस फैलाने के लिए हुई है और उस विध्वंस फैलाने में ही आ गए। अब इन्हें ये नहीं पता कि जो कॉकरोच हैं जेन ज़ी वाले, इन कॉकरोच के ऊपर जो दूसरे जेन ज़ी हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, जिनको कि भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, उन्होंने इनको तत्काल ट्रेस करना शुरू कर दिया और इन्हीं की हरकतों को ट्रेस करके शासन तक पहुँचा दिया और इनकी स्थिति को ख़राब कर दिया। तो जो ओरिजिनल जेन ज़ी की जिसकी हम बात करते हैं, उस जेन ज़ी को पहचानें अपने आप को, क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति है और वो बहुत तेज़ी के साथ काम भी कर रहे हैं। वही जेन ज़ी था जिसने कि तत्काल पेपर निकाल के बता दिया कहाँ पेपर लीक हो गए और कहाँ क्या स्थिति नेगेटिव रही, वो जेन ज़ी था। तो जेन ज़ी वाले जो लोग हैं, ये अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। इज़राइल की जीत का सबसे बड़ा कारण है वहाँ की मोसाद, जो एक खुफिया एजेंसी है। और भारत की हार का सबसे बड़ा कारण है कि आपका दुश्मन आपके घर में ही मौजूद है। कोई बातें आपकी टिकती नहीं है। ज़रा सा नियम बनाने के लिए भी आए, विपक्ष खुद जा के बता रहा है चीन को, इनको कि ये बातें और ऐसा हो रहा है। कुछ दिन पहले तो पेपरों में कई न्यूज़ें थी कि यहाँ के एक उपराष्ट्रपति थे मुस्लिम, वो जाके हमारे यहाँ के सीबीआई रॉ बाग के एजेंटों को पाकिस्तान को बता दिया तो कौन-कौन कहाँ रह रहा है। एक गुजराल साहब भी थे, उनका भी नाम आया था। इन दोनों को इसका बताना, खंडन करना चाहिए, हमने नहीं किया। कि इन्होंने हमारे जो एजेंट हैं बेचारे वहाँ रह रहे हैं, मर रहे हैं, देश के लिए खुफिया जानकारी दे रहे हैं, उनको वहाँ पते दे के मरवा दिए। तो ये इस देश की विशेषता रही। तो ये जो नेगेटिव रहा है कि हमारे यहीं से हमारे यहाँ जो नेगेटिव लोग पैदा हो गए, तो उसमें से ये जेन ज़ी हैं। तो अब जो आने वाला समय है, उस आने वाले समय में नया जो समय पैदा होगा, उस समय में और उसकी स्थिति को मजबूत करने में हमारे यहाँ की खुफिया तंत्र का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इज़राइल इसी खुफिया तंत्र के कारण आज तक ईरान-वीरान जिनको चाहता है उनको ठोक देता है। खोमेनी का पता लगा लिया, वहीं ठोक दिया उसने। और हमारे खुफिया तंत्र में सेंध लगाने के लिए यहाँ का पूरा विपक्ष बैठा हुआ है। अभी आपने नहीं देखा, जेन ज़ी का आंदोलन किसी काम का नहीं था, छोटी-सी बात होती खत्म हो जाती है। वो शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफ़ा पक्का था, वो तो ज़िंदगी में अब कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो सवर्ण है, जो पूरा देश में ईमानदारी के साथ रहते हैं, ईमानदारी के साथ आपको टैक्स देते हैं और उनको उसने चोर बना दिया। पैदा होते ही आप जेल में चले जाओ। तो ऐसा व्यक्ति तो जीने के लायक भी नहीं है, तो उसके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो आसानी से हो जाता। लेकिन इन जेन ज़ियों की विशेषता देखो आप, जेन ज़ी में कॉकरोच थे, बेअक्ल लोग थे, एक दूसरे के बहकावे में आ गए। उन्होंने भी इस विपक्ष को तवज्जो नहीं दी और तवज्जो आज मुँह की खाए हुए बैठा हुआ है। जबकि जे चाह रहा था राहुल गांधी कि मैं इसका श्रेय ले जाऊँ, वो खुजलीवाल चाह रहा था मैं इसका श्रेय ले जाऊँ, ये दोनों तीनों धरा गए। तो जो जेन ज़ी है
ओरिजिनल जैन जी। अब उसकी आपको विशेषताएँ मालूम पड़ेगी। मेरा तो आपसे कहना यही है कि जो 92 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, इन्हें थोड़ी-सी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि शंकर भगवान के अंदर ही पूरा तंत्र-मंत्र सब है। आप भारत की विशेषता बार-बार आपसे बोलता हूँ ना, भारत अब विज्ञान में तरक्की करेगा, 2014 के बाद लगातार तरक्की करेगा। तो मैं क्यों मेरे आर्टिकल छपते थे, क्यों मैं लोगों से ऐसा बोलता था? उस बीच कारण था कि अब आप ब्रह्मा सदी से हट रहे हो। तो जब ब्रह्मा सदी से हट के जब व्यक्ति विष्णु सदी में प्रवेश करेगा, तो ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई तकनीक, क्योंकि ब्रह्मा जी सृजन के कार्य वो हैं और विष्णु जी जो हैं वो पालन के हैं। तो अभी जो समय चल रहा है, ये अभी हम दुनिया को पालेंगे 2032 तक। अभी आप देखेंगे कई देशों की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होंगी और हम उनका सबका पालन पोषण करेंगे। अभी आपने देखा था एक वो भूकंप आया था टर्की में, भारत को गाली बकता है वो वहाँ का खलीफा, और जब खुद के भूकंप आया तो लाले पड़ गए थे, हम ही ने जाके उनकी मदद की थी। आज जहाँ भी आता है, जहाँ भी संकट आता है, नरेंद्र मोदी पहुँचते हैं और वहाँ संकट में उनके अलग में साथ होते हैं, लोग उनको पूज्य नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और आने वाली जो सदी है वो शिव सदी है, और शिव सदी ब्लास्ट की सदी है। जो बाद में बोलता हूँ ना आपसे कि एक भी व्यक्ति 2030 के बाद जो विधर्मी है वो नहीं रहेगा, गारंटेड है, एक भी विधर्मी नहीं मिलेगा। जिसके अंदर दया, क्षमा, प्रेम, करुणा नहीं होगा, वो 2030 का जो दशक है, 30 और 40 वाले दशक में ज़िंदा नहीं रहेगा वो। और उस समय के लिए हमारा बाबा पैदा हो रहा है। मतलब मैं जब आपसे बात करता हूँ कि मोदी जी के अंदर एक पावर है, जो एक अवतरित पुरुष हैं, और उनकी मैं संज्ञा आपको हमेशा देता रहता हूँ। और ऐसे ही योगी जी जो आ रहे हैं, ये शिव संस्कृति के व्यक्ति हैं, योगी हैं, और उस मठ का मठाधीश है जिस मठ के अंदर सारे अघोरी आते हैं, तो इन सबके मठाधीश हैं, वो शिव से संचालित हैं। तो आने वाली सदी किसकी है? वो सदी योगी की सदी है, क्योंकि शिव सदी है। विष्णु सदी थी तो मोदी जी पैदा हुए, तो और विष्णु सदी में ये पैदा हुआ था मनमोहन सिंह। मतलब एक शुरुआत तो थी, व्यक्ति एक 100 में था, ठीक था, कई सारी चीज़ें गोपनीय रूप से कर गए, लोगों को पता ही नहीं पड़ी, कांग्रेसी मूर्ख बन गए उसके चक्कर में। तो ऐसा जो योग है वो योग यही बन रहा है। तो जो कॉकरोच पैदा हुए हैं, ये नष्ट होने के लिए हुए हैं और गंदगी सफाई करने के लिए हुए हैं। तो इनको ये उखाड़ के लाएंगे, विपक्ष को लेके आएंगे, विपक्ष को कुदाएंगे, ये उसके लिए इनकी उत्पत्ति हो गई, जो अमेरिका से संचालित होंगे और यहाँ गदर करने के लिए आएंगे। और ओरिजिनल जो हमारे यहाँ के जैन जी हैं, इनके अंदर एक शक्ति पैदा होगी जो भारत को कई गुना आगे बढ़ाएगी और भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करेगी। और आने वाली जो अल्फा पीढ़ी है, उसके अंदर आध्यात्म भी मौजूद होगा, विज्ञान भी मौजूद होगा। तो वो जो टेक्नोलॉजी वाली आएगी ना ओरिजिनल, वो अल्फा आएगी। और अल्फा के बाद जो अगली फिर सदी पैदा होगी, फिर उस सदी में होगा भारत का सनातन उदय। तो मित्रों, ये जैन जी की एक कहानी मैंने आपको बताई कि जैन जी क्या हैं। इनके हिसाब से जैन जी हमारे हिसाब से ये जो विशेष रूप से विष्णु सदी, महेश सदी, ब्रह्मा सदी के लोग हैं। तो ब्रह्मा से ही पैदा हुए हैं, अब विष्णु सदी चल रही है और उसका शिव सदी में ये काम करेंगे और देश दुनिया में भारत के सनातन के परचम को ये लहराएंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटू की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।